घर का बेटा नशे की लत में पड़ा हुआ है, उसको नशे का आदी हो चुका है। डे बाय डे वो अपने माइंड से, अपनी बॉडी से वीक हो रहा है। घर में उसकी वजह से बहुत क्लेश रहता है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट, आपका दोस्त। घर वालों को लगता है कि हमारा बेटा गलत संगत की वजह से खराब हो रखा है, गलत संगत की वजह से नशे में पड़ा हुआ है। लेकिन ये जानने की प्रयास कभी नहीं किया किसी ने कि ये गलत संगत में किस वजह से गया, नशे का आदी हुआ क्यों, ऐसा कौन सा कीड़ा इसके दिमाग में काटा जिसकी वजह से ये गलत संगत में गया। इसका दिमाग काम किया ही नहीं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मुझे अपनी लाइफ को सेटल करना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपने परिवार को पालना है, मुझे कुछ रोजगार करना है। ये उसने क्यों नहीं सोचा और क्यों वो गलत संगत में गया? उसका सबसे मेन रीजन है कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर का नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण दूषित है, फॉल्टेड है और उसके अंदर वास्तु के बड़े दोष हैं। अगर उसके, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपके घर के अंदर वास्तु के बड़े दोष नहीं होंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़े दोष नहीं होंगे, तो आपका बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं। आपका बच्चा नशे की लत में लगेगा ही नहीं, उसको गलत संगत में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो गलत संगत में गया ही इसीलिए क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं किया। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट फॉल्टेड मतलब नशे की लत, मतलब गलत संगत। तो आपके घर के सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण को चेक करें कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण के अंदर क्या दोष है और कैसे उसको क्योर किया जा सकता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के दोष को आसानी से आप ठीक नहीं कर सकते, मतलब ट्रीट नहीं कर सकते। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में कोई सेप्टिक टैंक है, नॉर्थ ईस्ट में कोई किचन है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स है, तो बच्चा आपका नशे की लत में जाएगा। उसको वहां जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तरीका क्या है? नो सॉल्यूशन। उसको जो भी दोष है उसको वहां से हटा के दूसरी डायरेक्शन में प्लेस करें, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो बच्चा है उसको आप दोबारा से सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पे लेके आ गए। उसकी संगत भी ठीक हो जाएगी, उसके दोस्त भी ठीक हो जाएंगे और उसका जो माइंड थॉट प्रोसेस है वो भी ठीक हो जाएगा और उसको आप नशे की लत से बाहर ला पाएंगे। दूसरी डायरेक्शन क्या है कि यदि आपकी घर की जो एंट्री है वो साउथ ईस्ट की प्रॉपर होगी, तो भी घर का बड़ा बेटा नशे की लत में जाएगा, घर का बड़ा बेटा गलत संगत में जाएगा, घर का बड़ा बेटा क्रिमिनल बन जाएगा। उसका जो एटीट्यूड होगा, उसका जो तरीका होगा, उसका जो उठना बैठना होगा, उसकी जो दोस्ती होगी, फ्रेंड सर्कल होगा, वो उसका क्रिमिनल जैसी एक्टिविटी का हो जाएगा, जैसे क्रिमिनल की एक्टिविटी का होता है। तो आपको करना क्या है कि साउथ ईस्ट की एंट्री के आप पिरामिड से ट्रीट इजीली कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको पिरामिड से ट्रीट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि डे बाय डे अपने बच्चे को आप गलत संगत से, खराब चीज़ों से आप वापस ला रहे हैं और दोबारा से आपकी जो फैमिली है उसके अंदर वही हंसी खुशी का अच्छा माहौल बन रहा है। देखिए, घर का वास्तु अगर गड़बड़ होगा तो आप बच्चे को गलत संगत में जाने से रोक ही नहीं सकते। इसके अलावा क्या करना होगा, ये भी चेक करना होगा कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं गुलाबी कलर तो नहीं है, घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं लाल कलर तो नहीं है, घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं काला कलर तो नहीं है, घर का नॉर्थ ईस्ट कहीं बहुत ऊंचा तो नहीं है, घर का नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई सेप्टिक टैंक तो नहीं है, घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत कूड़ा, बहुत हैवी मटेरियल तो आपने नहीं रखा हुआ। अगर इनमें से कुछ भी है तो आप अपने बेटे को गलत संगत में जाने से नहीं रोक सकते, नशेड़ी बनने से नहीं रोक सकते। वो शराब आदि का नशा भी कर सकता है, वो सूखे नशे भी, दुनिया का कोई भी नशे में वो जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारी बॉडी, हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट है। जब यहाँ दोष होगा, जब नॉर्थ ईस्ट दूषित होगा, तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड
ब्लॉक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। हमें समझ नहीं आएगा कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए गलत है। जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट को ठीक करेंगे, जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट के दोष को ठीक करेंगे, ऐसे आपके माइंड को ऐसा रिलैक्स मिलेगा कि आपका बच्चा गलत संगत से बाहर आ जाएगा, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप टेंशन से बाहर आ जाएंगे, आपको नींद प्रॉपर आने लग जाएगी। आपको खुद समझ आएगा कि मेरे बच्चे को गलत संगत में लाने से कितने इजीली और कितने प्यार से आप लेके आए। तो ये वास्तु के जो दुष्प्रभाव हैं, ये आपके परिवार की और आपकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस करके रख सकते हैं। या इसको यूं भी कहें कि वास्तु को के दुष्प्रभाव को आप ट्रीट करके, ठीक करके, क्योर करके अपनी फैमिली को आप सुख, समृद्धि, शांति दोबारा से प्रदान कर सकते हैं जैसे पहले से आपकी फैमिली थी। तो वास्तु के उपायों को आप अपनाएं, वास्तु के दोषों को दूर करें और सही वास्तु कंसल्टेंट जो ईमानदारी से बिना डराए आपके घर को और आपके घर के वास्तु को ट्रीट कर सके, आपके लाइव वास्तु को, आपके घर के वैदिक वास्तु को ठीक कर सके। जब तक आपका कंसल्टेंट ईमानदारी से ट्रीटमेंट नहीं देगा, आप उस ट्रीटमेंट का लाभ नहीं उठा सकते। क्योंकि अगर आपका कंसल्टेंट स्वार्थी होगा, आपका कंसल्टेंट लालची होगा, वो अपने फायदे की अगर बात करेगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये आपको चूज करना है कि कौन कंसल्टेंट को आप हायर करें, किस कंसल्टेंट को आप हायर करें जो रियल में प्रोफेशनल हो। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट का जो सर्जन है, वो सिर्फ हार्ट की सर्जरी करता है, इसीलिए वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। जो ब्रेन का सर्जन है, जो ब्रेन स्पेशलिस्ट है, वो इसीलिए ब्रेन स्पेशलिस्ट है क्योंकि वो खाली ब्रेन की सर्जरी करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो वास्तु स्पेशलिस्ट है, वो अगर वास्तु में ही खाली काम करेगा, वो खाली वास्तु के फील्ड में काम करेगा, तो तभी वो वास्तु स्पेशलिस्ट हो सकता है और तभी भी वो वास्तु के दोषों को क्योर कर सकता है। एक व्यक्ति अगर वास्तु भी कर रहा है, न्यूमरोलॉजी भी कर रहा है, पामिस्ट्री भी कर रहा है, फेस रीडिंग भी कर रहा है, वो दुनिया जान की रेकी भी कर रहा है, तो वो वास्तु कर सकता है, लेकिन वो वास्तु स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। जैसे हार्ट का सर्जन किडनी का ऑपरेशन कभी नहीं कर सकता, ऐसे ही वास्तु का जो स्पेशलिस्ट है वो वास्तु परफेक्ट कर सकता है, ना कि दूसरे लोग। तो इसीलिए वास्तु को फॉलो करें, अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति लाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।